बैठ गए हैं ट्रेन में, मेरी छोटी बहन और ये मेरी बहन की सहेलियाँ। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार जा रहे हैं। आप लोगों को हरिद्वार के दर्शन कराएंगे। 7:30 बजे करीब हम हरिद्वार पहुँच गए। मजे में, बहुत अच्छा सफर रहा भाई। आइंदे से हमेशा मैं ट्रेन से सफर करूंगी मैं, बस में गाड़ी वाड़ी का तो बेकार है। इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, रेलवे वो लिखा हुआ है। ये देखिए गिरे भोले। हाँ आगे आरती हो गई यहाँ पे, हम लेट हो गए आने में, लेट हो गए ना। देखते हैं हम अपना वो धर्मशाला है ना। मजा आया है ना, बहुत मजा आ गया ट्रेन में, बहुत अच्छा लगा। बेस्ट। ये रिक्शे वाले आ रहे हैं बात करने के लिए, चलने को कह रहे हैं। तो हमने ई रिक्शा कर लिया हमने। बद्रीनाथ से केदारनाथ से भी आ गए, वहाँ तक जा रहे, तभी इतना सामान ले जा रहे हैं। ये फिक्की चाय, ये दोनों मीठी चाय, और मैं पीऊंगी कॉफी। आगे हम हल्की पौड़ी। यो देखो मेरी बहन वीडियो बना रही है। तो चलो हम जा रहे हैं हल्की पौड़ी की। सब वो देखो वो वहाँ पहुँच गई दोनों, हम पीछे रह गए। ये रहा, कितना प्यारा सज रहा है। हम पिछली बार जब आए थे तो अंजू हम वहाँ की साइड थे, वो उधर थे। इससे पहले वो उस साइड थे, वो उस साइड। इस बार हम इधर की साइड है। पूजा हो चुकी है शायद। चलो मैं जा रही हूँ नीचे। चल नीचे चल। यहाँ तक देखिए सारे पहले आए होंगे ना लोग नहाने धोने। तो चलो दोस्तों, ये हमने खा लिया, रात का खाना हो गया। अब हमारी हो रही सोने की तैयारी। ये हमारा धर्मशाला का रूम है। ये देखो, ये धर्मशाला का रूम है दोस्तों। अब हम जा रहे हैं यहाँ से। सुबह सुबह गंगा जी में स्नान करके आगे कपड़े चेंज करके अब जाते हैं बस स्टैंड। आगे से ऑटो में अंजू बहन आगे चली गई, बाकी पीछे चाबी जमा करवा के आ रहे हैं। इसमें नहीं आ पाएंगे चार, इसमें चार ये लुढ़क जाएगा, नहीं आ पाएंगे भैया। ये ई रिक्शा में चलो रिक्शा कर रहे हैं। इसमें नहीं आ पाएंगे भैया, लुढ़क जाएगा, क्या फायदा नहीं। तो केदारनाथ के लिए जा रहे हैं। हाय, बस पकड़ने बस स्टैंड जा रहे हैं ना। बस स्टैंड जा रहे हैं हम, कहाँ के? हरिद्वार के बस स्टैंड। और ये चाबी जमा कराने गई थी, आ गई। वो देखो उनकी भाभी पीछे आ रही मटक। अब मैं इसकी छोटी बहन, ये तो मेरी मैं आगे इसके साथ ये मेरी फ्रेंड। हम आ गए हैं सोनप्रयाग। सुबह को देखो हम सब जादू बने पड़े हैं, जादू हमको चाहिए धूप। अब हम खड़े हैं यहाँ पे गौरीकुंड में जाने के लिए। टैक्सी मिलेगी ना आगे से गौरीकुंड के लिए, आगे से टैक्सी लेते हैं गौरीकुंड। देखो अभी यहाँ रुक के हम सोनप्रयाग में चाय कॉफ़ी पी रहे हैं और बिस्किट खाए। ये देखो सामने और लोग भी हैं, सोनप्रयाग में बैठे हैं ना। तो ये रे सब जादू बने पड़े हैं। ये तो उतार लिया इन्होंने। तो यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पे जो चाय पानी पी रहे हैं। तो दोस्तों आगे हम गौरीकुंड, ये देखो नदी, कितनी तेज बहाव है नदी का। और यहाँ है नीचे गरम कुंड। तो हेलो दोस्तों, हम रात को सो गए थे जल्दी और आज उठे 4:30 बजे। लगाया था 3:30 का अलार्म, मगर 4:30 बजे उठे हैं। डली हुई। और ये लिया हुआ हमने रूम यहाँ पे। ऊपर देखो रेनकोट वगैरह सुखाए हैं हमने अपने, बहुत गीले हो गए थे हम लोग। ये है यहाँ पे बैठी हुई हैं। हाय, बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। तैयार होते हैं। हमने एक रूम लिया था गौरीकुंड के बिल्कुल किनारे पे, नदियों की बड़ी मतलब देखिए बहुत तेज आवाज आ रही। तो अभी चलो केदारनाथ के दर्शन के लिए हम लोग तैयार होते हैं, है ना, हिम्मत बांधते हैं। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, हद से ज्यादा ठंड है। जितना सोचा नहीं था ना उससे ज्यादा ठंड है। और तुम तो मोटे लाए, हम तो लाए भी नहीं। हम जा रहे हैं तो गौरीकुंड में गरम गौरीकुंड में नहाने के लिए जा रहे हैं गरम में। चलो अब जा रहे हैं, वहीं मिलेंगे। गौरी मैया की जय। सारे यहाँ आगे के चले गए, मैं बीनी के साथ में वीडियो बना रही हूँ। नहीं हम अंदर को। तो दोस्तों हम नहा चुके गौरीकुंड में, बहुत गर्म पानी था। ये रे बाकी वहाँ नहा रहे हैं सब, हम चारों नहा चुके हैं। हम यहाँ आ गए, घोड़ा कर रहे हैं। 3,500 रुपये ले रहा है। मेरी बहन वहाँ गई हुई है उसके साथ, जो हमें घोड़े पे लेके जाएगा। थोड़ा कागज वाज के बनते होंगे उसके लिए। 1.5 किलोमीटर यहाँ तक भी चलना पड़ा हमें। बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा घुटने बोलने लग गए थे। मेरी बहन के तो कुछ ज़्यादा ही, वो बिल्कुल भी नहीं चलती है ना। ये उसमें बैठ गई, घोड़े में बैठ गए। अनकंफर्टेबल लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। घोड़े अंजू देख, अंजू हम बैठ गए। बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और यहाँ जाम लग गया घोड़ों का ही।
तो अभी खड़े हैं सारे के सारे, हम ऐसे खड़े हो गए। ये लोग रेस्ट ले रहे हैं शायद। यहाँ आ गए भीमबली से आगे आ गए। ये ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है, और यहाँ नीचे तो खच्चर बहुत है, बहुत ज़्यादा खच्चर। घोड़ों को आराम करवाया, हमने भी थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट पानी वानी पी लिया। चलो भैया अब फिर स्टार्ट हो गया हमारा घोड़ा चल रहा है। और यहाँ धूप है, कहीं कहीं पे बिल्कुल वो हो रही है, कहीं धूप। अब चल रहे हैं हम यहाँ छोटी लिमचोली में। हमारे खच्चर वच्चर वालों ने रोका है कि कुछ खा पी लो। यहाँ पे वो भी खा पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं। एक भूख लग रही थी, हमने तो भैया वीडियो तो कुछ नहीं बनाया, हम 5 मिनट भी लगे खाना खाने, 5 मिनट भी नहीं लगे। कितने 70 रुपये ले रहे हैं यहाँ पे। जहाँ थोड़ा अब जान आएगी, शरीर में थोड़ा लगेगा हम कुछ खाया है। हम दोबारा चल पड़े हैं, मैगी लेके आराम करते हैं। वो देखो वहाँ पे झरना बह रहा होगा, दिखाई दे रहा है। देखो दोस्तों बर्फ यहाँ भी जमी पे, लोग खेल रहे हैं बर्फ से। इतनी ऊपर आगे बर्फ ही बर्फ है, लोग गोले बना के खेल रहे हैं। ये देखो खोद रहे हैं अपने लट से। घोड़े ने मुंह उतार दिया। अब यहाँ से पैदल चलना है, मतलब चल गया हमें आधा घंटा हो गया चलते। अब यहाँ से पैदल पता नहीं कितना चलना है, जरा सा चलते हम थक गए। कोई नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, जैसा भी चलेंगे। सभी लोग चल रहे हैं, इनके साथ साथ हमें भी हिम्मत मिल जाएगी। अभी हम 3 बार रुक गए हैं, मुश्किल से हम कुछ ही मीटर चल पाए हैं। इतनी चढ़ हमसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा। 5 मिनट चल रहे हैं फिर बैठ जा रहे हैं, 5 मिनट चल रहे हैं फिर बैठ जा रहे हैं। और अभी हमने एक ठू पता करा तो 1100-1200 रुपये मांग रहे हैं। चल रहे हैं हम लोग पैदल, मुश्किल से हमसे 2 मिनट 5-6 बार बैठ गए। बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। यहाँ कैंप है, कैंप वाले भी आ रहे, कैंप ले लो बोलने। घोड़ा जहाँ उतारता उससे 2 किलोमीटर आगे जा, कैसे चल पाएंगे हम लोग। वो देखो हेलीपैड, वो निकालना सामान लोगों का हेलीपैड। यहाँ अगर हम आते तो हम भी यहाँ से उतरते। हेलीकॉप्टर तो गया, अब ये दूसरा वाला उड़ेगा यहाँ से। वो देखो वो रहा पहला वाला, वहाँ चला गया। नीचे है बादल, नीचे और पहाड़ ऊपर तक है। उड़ गया, वापिस जा रहा है, मुड़ गया। सभी लोग वीडियो बना रहे हैं ज्यादातर। गया वो, एक और आ गया। मुझे शायद लग रहा है ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है हमारा। मुझे लग रहा है हमें बार वो कम लेनी पड़ रही है। बहुत हम लोग बहुत ज्यादा थक जा रहे हैं। हम फिर से थक गए। 3,500 का हेलीकॉप्टर, सॉरी 3,500 का घोड़ा करने के बावजूद भी इतना चलना पड़ रहा, 2-2.5 किलोमीटर। नहीं चला जा रहा हमसे। यहाँ का सीन आके सही में ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग आ गए हैं। बस यही थोड़ा सा देख के, अभी तक चलना है हमें खूब, बस यही देख के हमें शांति मिल रही है कि हाँ हम इधर आ गए हैं। और सीन इतना तगड़ा है, मेरे को बर्फ जमी हुई है। ये पीली सी जो शेडर है ना, इसके ऊपर बर्फ जमी हुई है। चले गए तो हमको पता नहीं था कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिखाना है। अब हम वापस आए हैं, रजिस्ट्रेशन दिखा के यहाँ पे हमें टोकन मिलेगा। बर्फ ये धूप आने के बाद चमक रही है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज्यादा है। उधर देखो। चलो अब रजिस्ट्रेशन भी हो गया हमारा, अब चलते हैं। हम पहले आगे चले गए थे, फिर दोबारा पीछे आए हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद हम टोकन लेने के बाद अब हम यहाँ खड़े हुए हैं लाइन में। बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा लंबी है। और हमें तो ये भी नहीं पता किधर को जाने के, लेकिन लाइन तक गई हुई दिखाती हूँ। तो नहीं तो हम यहाँ सीढ़ी से ऊपर जाने लगे थे, फिर लोगों ने हमें बोला लाइन लगी, फिर हम लाइन में लग गए। तो चलो देखते कितना टाइम लगता है लाइन में लगे। हम यहाँ बैठ गए, कपाट कह रहे हैं 2 बजे खुलेंगे। तो लाइन इतनी लंबी है ना, इतनी लंबी क्या बताऊँ तुम्हें। टोपी निकल गई है, इसकी टोपी निकल गई ठंड के मारे। मेरे को कह रही थी बर्फ गिरने लग गई यहाँ पे, बर्फ गिर रही है। ये सबके बालों में देखो बर्फ गिर रही है, दिख रही है। स्नोफॉल हो रही है बहुत तगड़ी। और हम 1:30 बजे से खड़े हैं, 4 बज गए हैं। लाइन आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है, वो देखो तगड़ी बर्फ गिर रही है, बहुत ज्यादा हुई बर्फ हो गई। बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही है, बर्फ में नहा रहे हैं। हाँ, लाइन की वजह 3-4 लाइन बना दी इन लोगों ने। बड़ा मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये बेचारी बच्ची चल के आई है, पूरी पैदल यात्रा करी है। आप बताओ पैदल यात्रा करने वालों को फ्री दर्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जगह जगह पैदल यात्रा करो, पुण्य पाओ। पैदल यात्रा करने वालों को तो करा दो भाई, कम से कम फ्री दर्शन। और किसी को कराओ ना कराओ,
एक बुढ़े अंकल है, वो बेचारे भी बड़े परेशान है। चलो अब मेरे हाथ में बिल्कुल भी ताकत नहीं है फ़ोन पकड़ने की, इसलिए अभी यहाँ तक तो पहुँच गए, इतनी लंबी लाइन तय करके। अब पता नहीं कब पहुँचेंगे हम, अभी बहुत ज़्यादा आगे लाइन है, बहुत ज़्यादा आगे जाना, पता नहीं कहाँ जाना, कुछ नहीं पता मुझे तो। बस ये है कि वहाँ से हम आ गए है ना। हाँ, बस यहाँ बच गए हम, ऊपर ये शेर है, यहाँ बच गए। लाइन में हमें 4 घंटे हो गए। मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, सर चक्कर खूब आ रही थी। इसे मेडिकल कैंप में गई है, इसे इंजेक्शन लगाया, इंस्टेंट रिलीफ के लिए इंजेक्शन लगाया। अभी भी चक्कर आ रहे, कह रहे मगर मिल जाएगा आराम, बल्कि 15-20 में मैं आराम भी करके आई हूँ। ये दोबारा लाइन पर आ गई, लाइन मना करा था मत भी, फिर भी आ गई है। 6 बजने वाले हैं, कब से लगा रखी है? 1:30 बजे से लाइन लगा रखी है हम लोग ऊंचे पहाड़। अभी तो वो कह रहे 2-3 घंटे और लगेंगे। अब हम आगे बिल्कुल लास्ट लाइन में, वो रहा सामने मंदिर, वो दिख रहा है, वो रहा। अभी भी आगे है लाइन यार, मतलब ये आगे तक जा रही है। हे महादेव, सुकून मिल रहा है यहाँ पे पहुँच के भी, बहुत ज़्यादा। अंदर तो फोन वोन अलाउड नहीं है, बाहर से दिखाएंगे सबको हमको। अब ये भीमशिला दिखा रहे हैं, ये वो भीमशिला है जिसने पानी को रोका था। कहाँ कर आए थे हमने जमा, और ये हाँ ये नागा साधु वगैरह बैठे हुए हैं सारे। 7 बजे का ऐसा वो है सीन यहाँ का। चारों साइड बर्फ से घिरा हुआ है ये मंदिर, चारों साइड जहाँ मर्जी घुमाओ तुम कैमरा, वहीं तुम्हें बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। जय केदारनाथ बाबा। अब हो रही है आरती का समय शायद अंदर, तो यहाँ सब खड़े हैं बाहर। तो केदारनाथ से अब हमारा जाने का टाइम आ गया है। खराब तबियत लेके जा रहे हैं, इसकी शक्ल देखो कैसी लाल हो रही है, ज्यादा तबियत खराब, ठंड के बारे में तबियत भी खराब हो रही है। ये दोनों तो वही नंद भाभी तो आ गई है, टीका शीका सब लगा लगो, देखो जरा दिखाओ पर शक्ल, ऋषि मुनि बन गए है। हमने ये जिससे रूम लिया था उसको बोला गर्म पानी ला जाओ, तो थोड़ा गर्म पानी लेने गया हुआ है, उन्होंने भर भर के थोड़ा पी के चलते बनते हैं। तो अभी हम यहाँ आए हैं पूछ पाछ के अमृत कुंड से जल वो करवाने, पूछ के हमें पता नहीं था, जस्ट मंदिर के बिल्कुल पीछे था और हमें कुछ नहीं पता था। तो अब हम करवाते हैं, शायद एक बोतल के 10 रुपये देने कह रहे हैं। चलो अब हमने अमृत कुंड से अमृत भरवा लिया, और अब मेरी बहन ने और मैंने फोटो शूट करके अब जा रहे हैं नीचे। बादल कितनी नीचे आ गए, पहाड़ों से नीचे देखो क्या लग रहा है सीन ना, बादल ही बादल। और बूंदे पड़ गई, गालों में पड़ रही हैं बूंदे मेरे बड़ी। आ गए हम, खच्चर ने हमें उतार दिया, अब हम पैदल यात्रा कर रहे हैं गौरीकुंड जाने स्टैंड पे। पता करेंगे, अभी बहुत दूर है यहाँ से, मगर उनका घोड़ा असबर वहीं था तो वहाँ उतार दिया। अब यहाँ से हम दोनों बहनों की पैदल यात्रा चल रही है, थकते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा नीचे को है ना, थोड़ा सही है, वो हो रहा हूँ, थकावट है ना, ऊंचाई सी आ रही है अब थकावट। तो आ गए अब हम चल के जिस होटल में हम पहले रुके थे उसी में आ गए। अब हम ग्राउंड फ्लोर में, और इसके चार्ज बढ़ गए, मगर 2000 हो गए अब। कल ही हम चेकआउट करके गए और आज फिर आ गए 2000 हो गए आज। 13 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे वातावरण। हाँ 13 ना, हाँ इस टाइम 13 डिग्री है और हम रह के आए थे -6 में। वही रात ही हो जाएगी तभी खाएंगे अब खाना। हमने ताला भी खरीदा था ये सेट के लिए, ये लोग कहते हैं अपना ताला लगाना। ताला हम जब यहाँ 2 बैग छोड़ के गए थे, क्लॉक 4 पे एक बैग का था, 200 पे 2। वो अभी पर्ची उन्हीं के पास है जो आ रही है हमारे पर नहीं है, तो ये कह रहे जब पर्ची दिखाओगे तभी मिलेंगे आपको बैग, और ताला भी हम उसी में रख के गए थे। आगे को बैठो ना, जब चढ़ते समय तो सही हो रहा है घोड़े में, बट जब आ रहे हैं ना बड़ा ही खतरनाक सीन हो रहा है, बहुत ज्यादा खतरनाक, एकदम ऐसे ढलान है यूं करके, खच्चर सॉरी कब स्लिप हो जाए कुछ पता नहीं चल रहा है। बड़े नीचे को उतरना है तो हमें पीछे को होना है, घोड़ा नीचे को होगा, हमें पीछे को होना है ऐसे करके, और क्या बोला था पैर आगे को ऐसे करके बता रहा था। इतना एक्सपीरियंस तो मिल गया हमें खच्चर में बैठने का। हम गौरीकुंड से निकल के सोनप्रयाग में आ गए हैं, और यहाँ हम गाड़ी में बैठते हैं। अब हम जाने वाले हैं योगी नारायण मंदिर जा रहे हैं, और फिर वहाँ से शायद हम बद्रीनाथ का भी प्लान बना रहे हैं। जैसे कल जाने का इरादा था दिल्ली, अब हमारा प्लान चेंज हो गया। तो
तो आ गए दोस्तों अब हम बद्रीनाथ। होटल में स्टे कर लिया हमने। यहाँ बड़ा रूम है, अंदर गीजर वीजर अच्छा कुछ लगा पड़ा है। वॉशरूम भी बहुत बड़ा है, अच्छा है। और खाना भी यहीं से ऑर्डर कर रहे हैं। थाली 150 रुपए थाली है, वो हमने यहीं से ऑर्डर कर दी। खाना खाते हैं फिर सोते हैं। फिर कल सुबह जाएंगे हम बद्रीनाथ के दर्शन के लिए, क्योंकि आज हमें लेट हो गई यहाँ पे आने में, बहुत ज़्यादा लेट हो गई। हेलो गाइस, हम उठ चुके हैं बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। 3:30 बजे उठ गए शायद, उससे पहले ही नहा धो के बैठे पड़े हैं। मेरी बहन भी ये रही, नहा धो के बैठी पड़ी है। नहाने के बाद नींद आ रही है। तो चलो भाई, हम बद्री विशाल के दर्शन करने को जा रहे हैं। कितनी ठंड हो रही है, मास्क वास्क सब पहन के जा रहे हैं। ये देखो, सबको दिखाई भी नहीं दे रहे हम लोग, तो पैक होके जा रहे हैं। हाँ देखो जरा थोड़ा, और इतना प्यारा सीन है सुबह का। 4:30 बजे का है ये। ऐसा बहुत अच्छी बहरी है। सर 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 दोस्तों, हम चल दिए, सांस फूल गई। यहाँ सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। पैदल पैदल जा रहे बद्रीनाथ के दर्शन को। रास्ते का यारा देखो थोड़ा ऐसा है कुछ, यहाँ को सूखा हो रहा है, यहाँ इतना पानी हो रहा है। वो रहा सामने बद्री विशाल, वो रहा दूर है। चलो भी चलते। जय हो बद्री विशाल। ऐसा देखो दोस्तों, यहाँ का तो अच्छा है। केदारनाथ का बहुत ज्यादा हार्ड था, लेकिन सांस तो इधर भी बहुत फूल रही है, सांस नहीं ली जा रही। वो कहाँ गई, एक कहाँ गई, वो भी। यहाँ खड़े हो चुके हैं लाइन में। कितनी लंबी लाइन है, आगे तक खत्म ही नहीं हो रही। और वो देखो पर्वत, धूप पड़ रही है ना, तो कितना प्यारा लग रहा है। लाइन बहुत लंबी है, ना जाने कब तक। किसी से बात की तो कह रहे 12 बजे तक नंबर आएगा। हमें 1 घंटे से ऊपर हो गए लाइन में खड़े हुए, लेकिन लाइन वहीं की वहीं। हमारे पीछे लाइन बहुत लंबी हो गई है, मगर आगे कुछ नहीं। आ जाओ जी, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये हमारे पीछे लाइन ठंड से ठुठुर रहा है, कुछ नहीं पहनने ही ले रहा है। ये भाई साथी है, साथी हो ना। उन्होंने तो वो और हाफ में है, वो तो और हाफ में है भाई। हम तो थोड़े को सह लेते हैं। अच्छा सह, हाँ जवान बच्चे हो ना, हम बुढ़े हैं तो हम नहीं सह पा रहे। ले लिया। जय बद्रीनाथ। इंतजार है बेसब्री से, सफर है लंबा, इंतजार है बेसब्री से। ठंड लग रही है बहुत ठंड लग रही है। कहीं कहीं पे तो बहुत ठंड लग रही है, लाइन लग रही है। और कहीं कहीं पे सही है, जैसे भी यहाँ बहुत ठंड लग रही है, कंपनसी हो जा रही है। पैक होके रह बैठे हुए हम लोग। अच्छा, आप छोटे छोटे आए हो? हम 2:30 बजे नहा लिए थे। अच्छा, 5 बजे में दर्शन हो गए। हो भी गए। ओ सही है। 5 बहुत ठंड हो गई थी, गर्मा गर्म केसर वाला दूध पी रहे हैं। एक ही शोर में दोनों घुसे हुए हैं। ठंड से ठुठुर गए। अच्छा, दिखाना जरा अंदर कहना क्या। आप बोलो हेलो, ठंड लग रही है, बोलो बोलो। ये देखो बद्रीनाथ में बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड हो रही है, उससे ज्यादा ठंड हो रही है। कहीं कहीं पे तो ज्यादा हो रही है ना, कहीं कहीं पे ज्यादा आ रही है ठंड। तो करके आ गए हम बद्री विशाल के दर्शन, बहुत अच्छे से हुए, एकदम खुला सामला दर्शन हो गए, बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे। और पूरा स्वरूप दिखा उनका। हाँ पूरा पूरा, मतलब जैसे हमने फोटो में देखते थे ना वीडियो में, बिल्कुल ऐसा दिखा। और बहुत अच्छा। अब थोड़ा हमने फोटो भी खींची है, सारी जगह हाथ में ली हुई है जैकेट लेके। और ये अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, खुल्लम खुल्ला दर्शन है ना, बहुत अच्छा हो गई। बिल्कुल आत्मा, सारी थकावट दूर हो गई है ना, जितने थके हुए थे सारी थकावट दूर हो गई दर्शन करने के बाद। ये तो निहारी जा रही है बस। वही हो गए हमारे 2 तीर्थ हो गए, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अब आगे का देखते हैं, कभी हो जाएंगे दर्शन तो अच्छा ही है। और ये देखिए, यहाँ अलकनंदा नदी बह रही है। ये अलकनंदा नदी है। नीचे देखो गर्म कुंड, वो वहाँ पे गर्म कुंड है, शर बह रही है। तो वो पिंड दान भी कर रहे हैं अपने पितरों का। नदी देखो इतनी सुंदर लग रही है ना, इतनी सुंदर नदी है, बहुत अच्छी है। ऊपर से हम दर्शन करके नीचे आ गए और थोड़ी सांस लेने के लिए रुके पड़े हैं। और ये देखो, ये रहा पीछे बद्रीनाथ मंदिर। चलो हम आगे थोड़ा सा नाश्ता पानी करके आ गए हैं। बहुत तेज भूख लग रही थी, खिली खिली। धूप अभी खिली खिली नजर आ रही है। देखो बंदी, ये बंदी कह रही नेपाल की। अच्छा, नेपाल के हो गया हो गया। तो चलो ये लोग आ गए भाई, हम चारों के चारों। ये 2 भी हमें मिल गई थी। हो हेलीकॉप्टर, ये रहा हेलीपैड है शायद यहाँ कहीं पे इनका। अब धूप आ गई ना, इसलिए ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये अलकनंदा का पानी है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है नाक में भी, नाक के अंदर ठंडी हवा। हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है, लेकिन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ पे वो हेलीकॉप्टर में। फिर भी देखो, तुमको दिखता है, तुम देखो आसमान में, मेरे को तो कहीं ना दिख रहा। आसमान में हेलीकॉप्टर सिर्फ साउंड ही साउंड दिखाई दे रहा है।
सुनाई दे रहा है साउंड भी हमको दिखाई देती है। ऐसे मुड़ेगा, ये मुड़ गया ना यहाँ से, ये देख, हाँ यहाँ से मुड़ गया। बहुत सुंदर सीन है यहाँ का, बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत बहुत, इतनी तारीफ करो उतना कम है ना। वो हमारे होटल के मालिक बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे भाई साहब है ये, बहुत अच्छे, खाना भी बहुत अच्छा बनाया इन्होंने। हो चुका हमारा चेकआउट, बैग वैग हमने टंगा लिए। इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है बेचारी, हाँ मर्जी लेट जा रही है, बहुत तबीयत खराब हो रही है इनकी। हीरे सबने अपने अपने बैग उठा लिए। चलो भाई, हमारा पूरी तरह से चेकआउट होकर हम आधे रास्ते में भी पहुंच चुके हैं। हम लोगों के घरों से तो बोला जा रहा था कि माना गाँव भी जाना, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि हम माना गाँव वगैरह कहीं जा सके। कि हम लोग बस में जब ये भरेगी तो चलेगी। हमारी पीछे वाली दो ये बैठी हैं, दो यहाँ बैठी हैं पीछे, दो हम बहनें आगे बैठी हैं, दोनों उल्टी वाली पीछे बैठ चुके। कल अपने घर मिलेंगे कल देखते किस हालत में मिलेंगे, अभी शाम को भी हालत नहीं पता हमें कैसी होने वाली है। बुरी हालत में ये होगी। अच्छा तो बता ही नहीं रहे हम लोग कि हमारी अच्छी हालत है। अभी बना लेते वीडियो, बाद में बना पाओ ना बना पाओ, बहुत उल्टी हो जाती। हमारी फ्रेंड तो कह रही है 8-10 घंटे का रास्ता है। उठ गए हम, रात को 1:30 बजे पहुंचे थे रेलवे स्टेशन पे, और हम यहीं पे सो गए थे वेटिंग हॉल में। अब जा रहे हैं हम सारे चाय पीने, चाय पी के हमारे फिर ट्रेन का भी टाइम होने वाला है, तो ट्रेन पकड़ते हम लोग अपने अपने। 6:25 की हमारी ट्रेन का टाइम है ना, 6:24 का ट्रेन का टाइम है। पहले पहुंच जाना है, उससे पहले हमें अंदर पहुंचना है। जैसे हम चढ़ के आए थे, मैं भाग भाग के, कहीं ऐसा ना हो जाए दोबारा, तब तो मेरे बेटे ने रखवा दिया था बैग, अब कौन रखवाएगा। हम ट्रेन में, वो की सीट इधर है, वहाँ बैठी हैं, तो हम यहाँ बैठे हैं आराम से बैठ के मस्त। मेरे को फिर ऑटो में जाना है, और प्रॉब्लम मेरे को ऑटो में जाना है, सर का तो बहुत लंबा सफ़र है। मुझे ऑटो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ऑटो में बैठना, बाइक में बैठना बड़ा अच्छा लगता है। तो बाइक में चलते हैं, ऑटो में